इस वक्त हम लोग आईसीसीएस आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ आईसीसीएस अध्यक्ष शशि बालाजी हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका पांचजन्य पर स्वागत है। जी नमस्कार। हम यहाँ आए हुए हैं, हमने म्यूज़ियम देखा। ये म्यूज़ियम किस लिहाज से ख़ास है और यहाँ लोगों को क्यों आना चाहिए और इसको समझने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें संसार की पहले तो समस्याओं को समझना होगा। जो समस्याएं आज से 1000 साल पहले नहीं थी या 100 साल पहले नहीं थी, वो आज खड़ी हुई हैं। जैसे जैसे एक और तो ये संसार जो है कहता है कि बहुत विकास हो रहा है, डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर भी नहीं हो रहा। संसार के सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, परंतु वो उन चैलेंजेस को उनका सामना नहीं कर पा रहे। उनके लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है, उनके पास कोई मार्ग नहीं है कि हम जो आधुनिकता के नाम पर जो कुछ भी आज हो रहा है, आप देखिए जितनी प्राचीन संस्कृतियां थी वे सभी प्रकृति के पुजारी हैं। प्रकृति हमें जीवन में वह सब कुछ देती है जो एक मनुष्य को आवश्यकता होती है, परंतु जब आप उसका दोहन आरंभ कर देते हैं तो फिर वो प्रकृति भी कहीं अपना अपना रोष दिखाने लगती है। प्रकृति का दोहन हो रहा है पूरे संसार में। आप ये शब्द सुनेंगे कि कैसे पोल्यूशन हो रहा है और ओशंस, समुद्रों में क्या हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो जब हम जल की, हम अग्नि की, हम सूर्य की, हम पृथ्वी की, सभी की जब तक हम पूजा करते हैं तब तक हम उसका दोहन नहीं करते। आप तुलसी का पत्ता भी तोड़ते हैं तो चप्पल उतार के तोड़ते हैं, क्योंकि आपके मन में एक श्रद्धा होती है। तो ऐसी जितनी भी संस्कृतियां हैं उन सभी के साथ हमारा डायलॉग रहता है, उनके साथ चर्चाएं रहती हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। अभी हमने विश्वविद्यालयों के लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो ये जो संग्रहालय है, इसके माध्यम से हम जन जन तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए, भविष्य के लिए, केवल भारत नहीं विश्व भर के भविष्य के लिए आवश्यकता क्या है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे मिलेगा, कहाँ से ढूंढे। जब हम ये देखते हैं कि यदि 2000 वर्ष पहले लोग अधिक प्रसन्न थे, आज जितनी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इतनी बीमारियां हैं, इतने हॉस्पिटल खुलने के पश्चात भी लोगों को बीमारियां, रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमें करना क्या चाहिए। यूएन ने 1951 में तो ये डिक्लेयर ही कर दिया था कि हमें विश्व में यदि आर्थिक विकास करना है तो हम प्राचीन संस्कृतियों के माध्यम से नहीं कर सकते, तो इनको नष्ट करना ही उचित है। 60 वर्ष के पश्चात उन्होंने दोबारा एक डिक्लेरेशन दी कि नहीं, इन संस्कृतियों की हमें आवश्यकता है। तो जिन संस्कृतियों की हमें आवश्यकता है उन संस्कृतियों के विषय में हमें जानना होगा, समझना होगा, उन पर हमें पढ़ना होगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पहले आप इंस्पायर करिए, फिर एजुकेट करिए, फिर एक्टिवेट, क्योंकि पहले जब आपके मन में प्रेरणा ही नहीं है, और प्रेरणा तब आएगी जब आपको कुछ देखेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, और जब अब थोड़ा सा ज्ञान होगा तो आपका और जानने की इच्छा आपके मन में आएगी। तो एक संग्रहालय के माध्यम से छोटा छोटा अनेक संस्कृतियों के विषय में और अनेक जो आईसीसीएस के विषय हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। ये अभी आप समझिए कि एक भूमिका या उसका प्रारंभ है। धीरे धीरे अभी हम इसमें बहुत कुछ डालने वाले हैं, क्योंकि आईसीसीएस 3 विषयों पर कार्य करता है। एक विश्व भर की प्राचीन संस्कृतियाँ, दूसरा जो है भारत का जो सांस्कृतिक संबंध विश्व के साथ रहे हैं वे, और तीसरा है बौद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि भारत जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति गई, वहाँ वहाँ विकास के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए। भारत ने कभी भी कहीं जाकर किसी को इस प्रकार से हत्याएं नहीं की गई जिस प्रकार से कि इन लोगों ने की हैं, जिनको कि मैंने डेजर्ट सिविलाइजेशंस कहा है। प्रश्न ये है कि आप जेनोसाइड कब तक करते रहेंगे। जो लोग जिस पेड़ की पूजा करते थे उसी पेड़ को काट के, उसी के तने पर उसका सिर रख के उसको काट दिया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो आपके जैसे नहीं हैं। जैसे पिछले 2-3 वर्ष पहले मैं क्रोएशिया गई थी, वहाँ पे मैं उस स्थान पर होकर आई जहाँ पर हिटलर के आदेश से जितने भारतीय थे सबको मार दिया गया, पूरे क्रोएशिया में। क्यों?
क्योंकि वो देखने में अलग लगते थे, उनकी शक्ल, उनका रंग, उनके बाल, उनकी भाषा, उनका रहन सहन सब कुछ अलग था। तो क्या आप जो आपसे भिन्न है उनको मार देंगे? ये आपका अधिकार है, ये ईश्वर ने नहीं दिया। सभी प्रकार के, संस्कृत में कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने भी प्रकार के लोग हैं उतने ही प्रकार के विचार हैं। हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है, सभी के साथ मिलजुल कर एक ऐसे विश्व के लिए शांति की स्थापना, हम ब्रदरहुड की, हम भाईचारे की बात करते हैं, परंतु जिस तरह से आज इतना लालसा हो गई है, क्या है, केवल व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में इतनी ग्रीड है, वो बस चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं इसका स्वामी बन जाऊं। तो ये जो ग्रीड है, ये जो हंगर है, ये जो सब कुछ पा लेने की इच्छा है, उसके कारण आज सारा संसार युद्धों से त्रस्त है। अब इनको युद्धों से त्रास से निकालना है तो कोई मार्ग सुझाना पड़ेगा, और वह मार्ग निकलता है भारतीय संस्कृति से, वह मार्ग निकलता है इन परंपराओं से। ये जब भी पूजा करते हैं ये सबके लिए करते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम कहते हैं वो यज्ञ जो होता है वो सबके लिए होता है, ऐसे ही ये जब पूजा करते हैं तो सबके लिए करते हैं। इनके भी अपने हजारों गीत थे, मार दिए, इनके संगीत थे, इनके नृत्य थे, इनकी पूजा पद्धतियाँ थी, इनके उत्सव थे, सब कुछ मार दिया। इनके यहाँ तक कि जो इनके पेड़ पौधे थे वो भी काट के नष्ट कर दिए। आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी जी। समस्या है, और भी हम देखते हैं कि जो आपने ग्रीड की बात की, एक दूसरे के प्रति जो नफरत फैल रही है, युद्ध की बात की, कितना ज़रूरी है आज के समय में एक दूसरे की संस्कृति को जानना, समझना और उसका आदर सम्मान करना। ये जो आपने कहा कि कितना ज़रूरी है, ये सबसे आवश्यक है कि हम दूसरों को समझें, पहले तो जानें। जब जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और जब समझेंगे नहीं तो उससे भाईचारा बनाएंगे कैसे। तो जो हमें एकात्मता का दर्शन लाना है, सभी लोग इस वसुधैव कुटुंबकम का जैसे हम कहते हैं, ऐसे ही ऐसे अनेक देशों के इनके भी अपने ऐसे ही मिलते जुलते दर्शन है। और वो कहते हैं, जैसे अफ्रीका में कहते हैं, मैं हूँ क्योंकि आप है, अर्थात अन्योन्याश्रित है। ये जो अन्योन्याश्रित की बात है, इंटरडिपेंडेंस की बात है, यही बौद्ध दर्शन में है कि हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि हम ये विचार त्याग देते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये इसको जीने का हक नहीं है, जब हम एक सारे संसार को दो भागों में बांट के देखते हैं और ये निश्चय कर लेते हैं कि जो हमारे स्वीकार करता है धर्म और विचार और दर्शन वो रह सकता है पृथ्वी पर, दूसरा नहीं रह सकता, तो फिर उसके पश्चात तो युद्ध ही युद्ध है। तो आप उस सब को लाएंगे कैसे? तो उस सब को लाने के लिए आवश्यक है हम उन्हें समझें, उनकी दर्शन को समझें, और वो दर्शन आप तब समझ पाएंगे जब आप इसको देखेंगे। भारत में पहली बार ऐसा कोई संग्रहालय बना है। कितनी कम्युनिटीज़ के बारे में जो लोग जानेंगे, और कितने दिन का रिसर्च? अभी तक जो है इसमें जितना डला है वो 32 ट्रेडिशंस का डला है, परंतु और बहुत हैं, 50 की तो मेरे पास ही सूची है, और अभी हम धीरे धीरे डालेंगे। और बाकी दूसरे वर्टिकल्स जो है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, फुटप्रिंट्स ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड, वो भी हम इसमें अभी बहुत कुछ डालने वाले हैं। बौद्ध धर्म है, उस पर भी अभी हम बहुत कुछ डालने वाले हैं। और बहुत सारे देश हैं जो कि जिनके ऊपर हमें बहुत सारा अभी और डालना है। धन्यवाद, डलता रहेगा जैसे जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। सुना जैसे आपने मैम को, आपको अगर संस्कृति समझनी है, सिर्फ भारत की ही नहीं, जो अन्य दुनिया के अन्य देशों में जनजातियां हैं, उनके संस्कृति, उनके कल्चर को समझना है, तो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। पांचजन्य के लिए नैन्सी बाजपेयी।